हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इस पार्ट 3 में हमें ये बताया गया है कि जो वाली है उसने अपने जो फेयर है वो कैसे कलेक्ट किया और वो घर से कब निकली, और उसके बाद वाला सीन वो बस में बैठ चुकी है, उसके बाद उसने क्या क्या देखा। So let us start. Her first journey brought careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy papermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब उसमें बताया गया कि उसने अपने जो 60 पैसे हैं वो कैसे सेव किए, कितने ध्यान से, पेंस्टेकिंगली, मतलब बड़े हार्ड वर्क से, इलेबोरेट प्लान्स बनाए उसने। वही वो कहाँ कहाँ से पैसे बचा सकते हैं उसके बारे में प्लान्स बनाए, क्योंकि उसे ये पैसे चाहिए थे ना बस राइड करने के लिए, तो इसके प्लान्स बनाने पड़े। उसने बड़ी मुश्किलों से थ्रिफ्टली, मतलब एक एक रुपया बड़े ध्यान से खर्च कर उसने ये पैसे बचाए हैं। जब भी उसको टॉफ़ीज़ खाने का मन होता था, टॉयज़ खरीदने का मन होता था, बैलून्स के साथ खेलने का मन होता था, लेकिन फिर भी वो अपनी डिज़ायर मार देती थी, क्योंकि उसे बस राइड के लिए जो फेयर है वो कलेक्ट करना था। और इसी तरीके से उसने जो है बस फेयर कलेक्ट किया। वो कितने, एक साइड का 30 पैसे था, तो अब उसे टाउन जाके वापस भी तो आना था, तो टोटल कितना हुआ, 60 पैसे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन resolutely shifted a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब इतनी मुश्किलों से उसने ये पैसे तो बचा लिए, लेकिन एक दिन उसका तो मैरी गो राउंड पर चढ़ने का बहुत मन हुआ। एक दिन क्या होता, उनके गांव में मेला लगा होता, वहाँ पे मैरी गो राउंड था, और उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो मैरी गो राउंड पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे पैसे बचाने थे, तो उसने इसलिए उस डिज़ायर को भी ख़त्म कर दिया। After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. अब उसके पास पैसे सेव हो चुके हैं, अब उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी मदर से कैसे बच के निकलेगी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसे ये मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours or so. Wali always used these hours for her exertions as she stood looking from the doorway of her house. Every day, हर दिन जो खाना खाने के बाद है, उसकी जो मदर है वो 1 से 4 बजे तक सो जाती है। तो इसी टाइम पर जो वाली है वो अपने एक्सर्शंस, मतलब कभी भी उसे कहीं जाना, ट्रैवलिंग वगैरह करनी होती थी, कई बार गांव घूम के आना था, या फिर वो अपने गेट के बाहर खड़ी होके, जो स्ट्रीट है उधर खड़ी होकर देखती थी क्या चल रहा है, तो ये सब वो उसी टाइम में करती थी। और समटाइम शी वेंचर्ड आउट ऑफ द, और कई बार तो वो वेंचर आउट मतलब करेजियसली, मतलब बड़े ब्रेवनेस से वो बाहर विलेज घूमने अकेली चली जाती थी। टुडे द सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज भी उसने यही सोचा कि यही घंटे जो हैं, इन्हीं में मैं पहली एक्सर्शन करूँगी जो भी मेरे विलेज से बाहर होगी, क्योंकि उसकी ये पहली ट्रैवलिंग थी जो वो विलेज से बाहर करने वाली थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब ये सीन खत्म हो चुका है कि वो घर से कब निकली। अब ये बताया गया है कि वाली बस में बैठ चुकी है, अब वो क्या क्या कर रही है, क्या क्या देख रही है। अब वो देखती है कि जो बस है वो चल पड़ी है कहाँ से, अब वो बेयर लैंडस्केप से चल पड़ी है। बेयर लैंडस्केप मतलब सुनसान जगह है, आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, सीधे रास्ते से वो जा रही है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। अब क्या आ गया, एक टाइनी हैमलेट, मतलब छोटी सी एक दुकान आ गई, छोटी वी साइड शॉप्स होती है वो आने लगी। अब बस उन्हें क्रॉस कर रही है। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming across them or a pedestrian crossing the road. कई बार तो वाली को ऐसे लगता है कि जो बस है, जो छोटे छोटे व्हीकल्स उसके आगे आ रही है, उनको खाई जाएगी, गोबल कर जाएगी, निगल जाएगी, और जो पेडेस्ट्रियन मतलब जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें खा जाएगी। बट लो, somehow it passed on smoothly. बट लो मतलब वाली सरप्राइज हो जाते हैं, भाई वो ऐसे बच जाते हैं, बस उन्हें निगल नहीं रही है। वो सारे ऑब्स्टेकल्स को सेफली बिहाइंड, पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे द इन द अनदर डायरेक्शन। अब वाली देख रही कि जैसे हम बस में जाते हैं तो हमें लगता है ना ट्रीज हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वाली को भी यही सीन लग रहा है। जब बस आगे जा रही है
तो उसके लग रहा है ट्रीज़ पीछे आ रहे हैं, और जब बस बिल्कुल ट्रीज़ के साइड में, मतलब बिल्कुल ये साइड बाय साइड आ जाते हैं, तो उसे लगता है कि ट्रीज़ एक जगह खड़े हैं, और जब बस आगे जाती है तो वो पीछे आ रहे हैं। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गली। अब क्या होता है, वाली अचानक से अपने तालियां बजाने लग जाती है। गली मतलब खुशी से, हैप्पीली। अ यंग काउ टेल हाई इन वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब वो क्यों हंस रही है, कि उसे एक काउ दिख रही है, एक यंग काउ दिख रही है, जो अपनी पूंछ हवा में उसकी जो पूंछ है वो हवा में लहरा रही है। वो रनिंग, और वो बहुत तेजी तेजी भाग रही है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और बिल्कुल रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के आगे। अब बस इतनी स्पीड से जा रही है तो बस को अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे काउ जा रही है। द बस लोड टू अ क्रोल। अब बस धीरे धीरे रुकने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड इज। अब ड्राइवर हॉर्न भी चाहता है कि भाई आगे से हट जाओ, लाउडली अगेन, बार बार। बट द मोर ही हॉर्न, जितना ज़्यादा वो बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, उतना ही ज़्यादा वो काउ डर जाती है। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतनी ही तेज़ी से भागने लग जाती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ बस, लेकिन वो भागती हुई बस के आगे आगे ही है, साइड में नहीं होती। Somehow this was very funny to वाली। अब वाली को ये सब ना बहुत फनी लग रहा था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। वो हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor। अब कंडक्टर उसे लेडी करके बुलाता है। पहले वो चाइल्ड करके बुला रहा था ना, अब उसे वो लेडी के नाम से बुलाता है कि हे लेडी, क्या तुम कभी हंसी नहीं हो क्या? आज तुम्हें क्या हो रहा है, इतना कितना हंस रही हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। अब जो काउ है वो रोड से जा चुकी है। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग। अब बस कहाँ पे आ चुकी है? रेल रोड क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर आ चुकी है। स्पैक ऑफ ट्रेन, स्पैक, स्पैक का मतलब क्या होता है? एक टाइनी। अब वहाँ दूर से एक ट्रेन आती है, बिल्कुल छोटी, छोटा सा दिख रही है, पर छोटी ट्रेन दिख रही है, दूर से आती हुई। दूर जो चीज़ होती है वो हमें छोटी ही दिखती है, बहुत दूर से आती है। उसे ट्रेन दिख रही है, ग्रोइंग बिगर, और वो जैसे जैसे पास आ रही है वो उसे बड़ी होती जा रही है, उसे बड़ा दिखती जा रही है ट्रेन। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus। अब जो वो ट्रेन है वो जो उस रास्ते को पार करती है, और ट्रेमेंडस जो ट्रेन की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उसे लगता है कि मतलब पूरी बस ही हिल चुकी है। देन द बस वेंट ऑन। अब वो बस आगे जाती है। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन पास कर लेती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। अब वहाँ से क्या आ रहा है? एक शॉपिंग स्ट्रीट आ रही है, बाजार शुरू हो चुका, मतलब वो टाउन पहुँच चुकी है। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर दो फेयर, मतलब एक, मतलब बाजार वाला सीन आ चुका है बिल्कुल। सच बिग, दो फेयर मतलब एक बिजी पब्लिक रोड, वहाँ बहुत ट्रैफिक है, ठीक है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, बहुत अच्छी अच्छी मतलब दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े टंगे हुए हैं। एंड अदर, और भी मर्केंडाइज क्या होता है, जो हमें बेचने की चीज़ें होती है, वो वहाँ पे लगी हुई हैं। सच बिग क्राउड्स, और वहाँ पे बहुत भीड़ है। बाजार में तो ऑब्वियसली भीड़ भी होगी। स्टक डम विद वंडर, अब वाली हैरान हो जाती है, हक्की बक्की रह जाती है। वाली गैप्ड एट एवरीथिंग, और वाली अब खुले मुंह से सब कुछ देख लिया, उसे मतलब चौंक जाती है ना बिल्कुल, उसने ऐसा कभी देखा नहीं होता। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली। अब बस रुकती है और सारे उतर जाते हैं वाली को छोड़कर, सिर्फ वाली है जो बस में बैठी है। हे लेडी सेड द कंडक्टर। अब कंडक्टर वाली को फिर से लेडी कह के बुलाता है। हे लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम यहाँ पे उतरना नहीं चाहती? दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू। अब ये बस है, बस तुम्हें यहीं तक लेके जाएगी, इससे आगे कहीं पे भी नहीं लेके जाने वाली। नो वाली साइड, वाली अब मना कर देती है, भाई मुझे नहीं उतरना। आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस से वापस घर जाऊंगी। शी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो अपनी जेब से और 30 पैसे निकालती है और वो कंडक्टर को दे देती है टिकट के लिए। वाई समथिंग द मैटर, अब कंडक्टर पूछता है कोई दिक्कत है क्या? नो नथिंग द मैटर, वाले कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, मुझे बस एक बस राइड करनी थी, बस मुझे टाउन में नहीं घूमना। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर। अब कंडक्टर कहता है क्या तुम्हें बाहर का नज़ारा नहीं देखना? अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बाहर घूम भी लो। ऑल बाय माई सेल्फ, अब वाले कहते हैं मैं अकेली? ओ आई हैड बी मच ऑफ टू अफ्रेड, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर। अब कंडक्टर हैरान होता है, ये लड़की तो पहले मतलब इतनी रैपिडली आंसर्स करी थी, अपने आप को बच्चा बोलने से रोक रही थी, अब क्या हो गया इसे, अब ये डर क्यों रही है? और कंडक्टर से बोलता है बट यू वरंट अफ्रेड टू कम द बस, बट
तुम्हें बस में आने से तो डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, तुम्हें इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी आंसर्ड, नथिंग टू बी अफ्रेड of about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. अब जो वाली है वो आंसर करती है बस में आने से क्या डरना। वेल देन, अब कंडक्टर क्या बोलता है, ठीक है चलो ठीक है, तुम्हें डर लगता है तो तुम वो पास वाली स्टॉल पे जाके कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले आती? वहाँ जाने में तो कोई डर की बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू डैट। अब वाली कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नाउ आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब वाली कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस तुम मुझे मेरी टिकट दे लो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट होगी और तुम्हें इसके कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फॉर्मली। अब वाली कहती है नहीं नहीं, मतलब उसे किसी और से कोई चीज़ लेना पसंद नहीं है, वो अपने पैसों से ही खुद ही कुछ कर लेती है। प्लीज़ नो, कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर श्रगर्ड एंड दे वेटेड अंटल। अब कंडक्टर वाली दोनों वेट करते कि बस शुरू कब होगी, द टाइम फॉर बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, कि वो रिटर्न जर्नी के लिए कब स्टार्ट होगी। अगेन देयर वर मैनी पैसेंजर्स, अब भी बस में कुछ ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट 3 कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 4 कवर करेंगे एंड दैट्स ऑल, द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय दैट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस जो चैप्टर के राइटर का नेम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, इससे क्या आपको याद भी हो जाएगा, तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।